वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा भारत पे का कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि ओपन आपका फाइट चल रहा भारत पे के जो आपका को फाउंडर अस्नीक ग्रोवर और भारत पे के जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो भारत पे में ऐसा क्या हुआ कि आपका फाउंडर और उनका जो इन्वेस्टर है और आपका बोर्ड ऑफ मेंबर है जो आपका भारत पे, वो आपस में पब्लिक में इतना ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं। भारत पे का अगर आप इशू देखोगे तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पे गलत कौन है और सही कौन है। और मैं ये वीडियो में मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि गलत कौन है सही कौन है। मैं आपका दोनों का आपका रीजंस बताऊंगा क्यों आपका भारत पे का फाउंडर जो है और आपका उनके जो इन्वेस्टर हैं उनमें इतने ज्यादा जो इश्यूज है जो क्रिएट हो गए हैं। और भारत पे का जो को फाउंडर है अस्नीक ग्रोवर, उनको उन्हीं के कंपनी से बाहर कर दिए एज ए फाउंडर। तो आप भारत पे का आप किसी भी वेबसाइट पे या आपका विकिपीडिया पे अस्नीक ग्रोवर को आप एज ए को फाउंडर आप नहीं देखेंगे। उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी कहना कि अस्नीक ग्रोवर ना ही आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है भारत पे का और न ही वो फाउंडर है भारत पे का। यहां तक कि देखा जाए अस्नीक ग्रोवर का टोटल आपका 9.5% स्टेक है आपका भारत पे में। उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ना भारत पे का कि 1.4% है जो उनका स्टेक है जो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब है जो उनका टोटल जो स्टेक रहेगा भारत पे में वो आपका 8 या 8.1% रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या हुआ ऐसा कि भारत पे में है जो इतना ज्यादा सिचुएशंस क्रिएट हो गए और आपका भारत पे का को फाउंडर और आपका भारत पे का जो आपका इन्वेस्टर है उनके बीच में और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले भारत पे क्या, भारत पे से पहले ही हमारे पास गूगल पे था, फोन पे है, पेटीएम है। तो भारत पे ऐसा क्या किया कि आपका भारत पे का जो इतना ज्यादा नेम है जो आपका ब्रांड एक तरह से आप देख सकते हैं बन गया ऑल ओवर द इंडिया। भारत पे जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्मॉल मर्चेंट को टू एक्सेप्ट द पेमेंट यूपीआई के द्वारा, और ये जो आपका पेमेंट वो एक्सेप्ट करते हैं वो फ्री में करते हैं। उनको है जो भारत पे का क्यूआर कोड है जो सिर्फ है जो लेना होता है और क्यूआर कोड से वो आप पेमेंट है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मैं फोन पे और आपका पेटीएम और गूगल पे का बात करता हूं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप फोन पे का क्यूआर कोड पहले होता था तो आप फोन पे में या कस्टमर है तभी आप फोन पे का से पेमेंट कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी दुकान के पास पेटीएम है, आपके पास फोन पे है, तो आप पेटीएम के लिए तो आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको पहले पेटीएम में अपना अकाउंट है जो क्रिएट करना पड़ेगा, तब आप पेटीएम को थ्रू आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। सेम चीज आपका गूगल पे में था, लेकिन भारत पे में ऐसा नहीं था। भारत पे का क्यूआर कोड अगर है आपके पास तो आप किसी भी तरह का बैंक से आप है जो फुल ट्रांसफर है जो अपना पेमेंट कर सकते हो। आपका क्यूआर कोड बस भारत पे का होना चाहिए। और अगर मैं फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का बात करता हूं तो जो भी आपका मर्चेंट है वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो उनको अपना पेमेंट का 1 से 2% जो आपका है जो एज ए कमीशन पे करना पड़ता था फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को। मान लीजिए आप 500 का पेमेंट है जो एक्सेप्ट किए, कोई भी कस्टमर आपको 500 का पेमेंट है जो पे किया, आप है जो फोन पे लिए हुए, तो आपको 500 का 2% जो आपको कमीशन पे करना पड़ता फोन पे को, क्योंकि आप है जो उनका क्यूआर कोड है जो इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन भारत पे में ऐसा नहीं होता। भारत पे का अगर क्यूआर कोड आपके पास है तो आप फ्री में है जो पेमेंट है जो एक्सेप्ट कर सकते हो यूपीआई के द्वारा। और इसी वजह से है जो भारत पे है जो विद इन 2 इयर्स का बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया है जो आपका भारत पे का है जो मार्केट और ज्यादा एक्सपैंड हो गया। भारत पे पहला ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मर्चेंट को उनको किसी भी तरह का पेमेंट एक्सेप्ट करने में किसी भी तरह कोई भी कमीशन नहीं पे करना होता आपका फोन पे, गूगल पे और पेटीएम को। लेकिन अब भारत पे क्योंकि ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड करा। सेकंड वो सिचुएशन ये आपका सॉल्व किए कि जो भी आपका मर्चेंट होते हैं उनका अगर 1 मंथ का सैलरी, अगर 1 मंथ का उनका इनकम भी अगर 2 लाख रुपया, फिर भी अगर वो लोन के लिए जाते हैं बैंक में तो उनको लोन नहीं मिलता, क्योंकि बैंक वाले का जो पहला जो क्वेश्चन ये होता है कि आपका कोलेट्रल क्या है। अगर उनके पास सही प्रूफ नहीं होता, मान लीजिए कोई भी आप चाय वाला के ले लेते हैं, एक चाय वाला का मंथली इनकम है 1.5 लाख रुपया, वो लोन मांगने गया बैंक वाले को कि मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। बैंक वाले बोलेंगे कि पहले आप कोलेट्रल जमा करो। अगर कोलेट्रल नहीं रहेगा वो चाय वाले के पास तो उनको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही है जो वो भारत पे से लोन लेते हैं तो भारत पे क्या करता है, वो एक डिजिटल आपका उनका मार्केट है जो बैलेंस शीट है जो एवरी मंथ वो मेंटेन करता ऑल ओवर द मर्चेंट। जो भी आपका भारत पे का मान लीजिए क्यूआर कोड है जो मर्चेंट है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत पे क्या है उनका जो मंथली जो उनका जो इनकम है वो उनका ट्रैकिंग करता है उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा। इससे क्या होता है कि भारत पे को पता है कि वो मर्चेंट का मंथली इनकम कितना। अब मान लीजिए वो चाय वाला का मंथली इनकम यहाँ पर 1.5 लाख रुपया, उसको 2 लाख रुपया का लोन चाहिए, तो यहाँ पे भारत पे है जो उसको लोन जरूर देगा। बस उसमें क्या है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चाय वाला को जो ज्यादा देना पड़ेगा।
अगर वही है कि चाय वाला जिसका आप 2 लाख रुपए आपका मंथली इनकम है, उसको 1 लाख रुपए आपका आप लोन चाहिए, तो उस केस में है जो भारत पे जो लोन तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है जो कम लेगा, क्योंकि उसको पता कि ये है जो ऑलरेडी है जो पे कर देगा जो लोन लिया। तो यहाँ पर दूसरा जो ये रीजन्स है जो आपका भारत पे इसलिए ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि ये मर्चेंट को 3 से लेकर 12 महीने तक 7 लाख का लोन है जो इजीली विदाउट एनी कोलेटरल ये प्रोवाइड करती है। और इसके वजह से है जो भारत पे है जो मर्चेंट का अगर कम्युनिटी में देखते हैं तो भारत पे और ज्यादा फेमस हो गया। ये जो चीज है ये पहले फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी नहीं कर रहा था। ये जो सिर्फ और सिर्फ है जो आपको भारत पे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ये कर रहे थे, इसलिए इतना ज्यादा जो भारत पे फेमस हो गया ऑल ओवर इंडिया। 2020 में है जो भारत पे जो डिजिटल गोल्ड भी है जो लॉन्च किया। उस डिजिटल गोल्ड में आप है जो बाय और सेल कर सकते हैं भारत पे के प्लेटफॉर्म में। गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, जिसका प्योरिटी देखते हैं तो 99.5% है। भारत पे का जो स्टार्ट वो किए थे वो आपका शाश्वत नकरानी और आपका असनी ग्रोवर 2018 में किए थे। भारत पे का जो हेड क्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है। अगर 2021 का बात करते हैं तो भारत पे इंडिया का 100 से ज्यादा सिटीज में अवेलेबल है। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि भारत पे आपका टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी अवेलेबल, जो कि देखा जाए आपका डीपर मार्केट रीच होता है। टायर 2 टायर 3 सिटीज एक ऐसा सिटी होता है जहां पे लोग ऑनलाइन पेमेंट को है जो कम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन भारत पे का इतना ज्यादा आपका रीच है कि वो टायर 2 और टायर सिटीज में भी आपका भारत पे अवेलेबल है। जून 2021 में भारत पे है जो पे बैक इंडिया एक्वायर कर लिया था अमेरिकन एक्सप्रेस और आईसीआईसीआई का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक फंड। तो पे बैक इंडिया जब से जो भारत पे है जो एक्सेप्ट किया, तब से है जो उनका मार्केट जो रीच है और ज्यादा इंक्रीज हो गया पूरे इंडिया। और अगस्त 2021 में है जो आपका भारत पे सोहेल समीर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया। पहले क्या थे, सोहेल समीर जो आपका थे वो आपका ग्रुप का प्रेसिडेंट थे भारत पे का, और अभी जो आप करेंटली देखते हैं तो सोहेल समीर आपका सीईओ है भारत पे का। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुआ जब आपका जनवरी 2022 में जो भारत पे के जो मैनेजिंग डायरेक्टर असनी ग्रोवर हैं वो 3 मंथ के लिए वॉलंटरी लीव ले लिए, और लिंक्डइन पे उनका ये पोस्ट आया था कि उनका अपना कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो 3 मंथ का ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद है जो आपका मीडिया में और न्यूज में काफी ज्यादा आपकी बात फैलने लगी कि उनका एक ऑडियो लीक हो गया था, जिसमें है जो असनी ग्रोवर को ऐसा सुना जा सकता है कि वो कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को है जो गाली दे रहे थे, मतलब आप अब्यूज कर रहे थे। अब्यूज इसलिए वो किए थे क्योंकि जब आपका नायका का आईपीओ हुआ था तो कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय है जो उनको है जो आईपीओ में उनका 500 करोड़ का जो आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो उनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया था। तब से है जो वो कोटक महिंद्रा का जो आपका बैंक है उन पर वो केस है जो फाइल कर दिए, और केस के रिगार्डिंग आप महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय को वो अब्यूज कर रहे थे ऑन कॉल पे। सुनील ग्रोवर का अगर कंट्रोवर्सी देखते हैं तो उनका शार्क टैंक इंडिया में है जो जब कोई भी है जो बंदा है जो स्टार्टअप के लिए पिच करने आता था तो उस टाइम में भी उनका जो बिहेवियर था वो टीवी पे जो रूड बिहेवियर दिखाया गया, जो कि उनका रियल लाइफ में है जो ऐसा नहीं है जैसा उनका कहना। क्योंकि जब भी वो शार्क टैंक में कोई भी लोग पिच करने आते तो उसमें असनी ग्रोवर को आप देख सकते हैं कि जो एक रूड तरह का बिहेवियर वो शो कर रहे हैं, और इसके वजह से भी है जो और ज्यादा कंट्रोवर्सी पूरे इंडिया में और ज्यादा इंक्रीज हो गया। और इसके वजह से जो भारत पे है जो आपका सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है जो स्टार्ट कर दिया भारत पे का को फाउंडर असनी ग्रोवर और उनकी जो वाइफ है माधुरी जैन पे। इसलिए है जो आपका माधुरी जैन जो उनकी वाइफ थी वो आपका ऑपरेशन हेड थी भारत पे का, वो भी है जो 3 मंथ के लिए लीव पे चले गए। और इसके बाद है जो आपका इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हुआ तब आपका भारत पे के जो को फाउंडर हैं आपका असनी ग्रोवर, उनके वाइफ, दोनों का है जो सारा कुछ आपका है जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। तब है जो उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटी देखा गया भारत पे का अकाउंट्स में, क्योंकि उनको कहना भारत पे का बोर्ड का कि जब आपका असनी ग्रोवर की वाइफ जो ऑपरेशन हेड थी माधुरी जैन, वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय को है जो कंसल्टेंसी से हायर किए थे और कंसल्टेंसी को पैसा पे किए थे, लेकिन वो जो बिल वो दी है वो बिल है जो आपका कंसल्टेंसी जिस कंसल्टेंसी का वो बिल अटैच की है आपका भारत पे में, वो कंसल्टेंसी रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। भारत पे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहना है कि 53.25 करोड़ का जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है जो आपका ग्रोवर की जो वाइफ है माधुरी जैन और असनी ग्रोवर की वजह से हुआ है, जिसमें से आपका 10.5 करोड़ का जो लॉस हुआ है भारत पे का।
भारत पे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहना है कि अस्नी ग्रोवर और उनके वाइफ माधुरी जैन है जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की है भारत पे का, और ये आपका मिस यूज किए हैं अपने पोजीशन को लेकर। अस्नी ग्रोवर की वाइफ थी, उनको अपने पोजीशन से टर्मिनेट कर दिया गया। इसके साथ ही भारत पे में जो भी आपका स्टॉक था आपका माधुरी जैन का, वो भी आपका कैंसिल कर दिया। तो मतलब माधुरी जैन को भारत पे से आपको किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा जब से उनको टर्मिनेशन हुआ। भारत पे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहना है कि माधुरी जैन है जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है भारत पे में, इसलिए उनका टर्मिनेशन किया गया था। अब यहां पर जैसा मैं बताया कि भारत पे में है जो अस्नी ग्रोवर का 9.5% स्टेक है, और अगर है जो उनका जो अभी है जो पूरा कंक्लूजन नहीं आया, अगर कंक्लूजन में ऐसा मिलता है कि भारत पे के को फाउंडर अस्नी ग्रोवर उनके वाइफ है जो सच में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड किए हैं, 9.5% स्टेक में से 1.5% जो कंपनी वापस ले लेगी। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।